4 सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पहले बीजेपी के 78 विधायक थे, लेकिन अब ततरी और रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के 80 विधायक हो गए, जबकि आरजेडी के पहले सबसे अधिक विधायक 89 थे, लेकिन 2 सीट हार जाने के बाद आरजेडी के पास 77 सीट बची है। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार में हुई विधानसभा के चारों सीट पर हार के बाद आरजेडी में विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं। पार्टी की नीति और राजनीति पर पार्टी के सीनियर नेता आजाद गांधी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पार्टी में जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा हुआ है, उससे साफ हो गया है कि पार्टी की हार तय थी। आजाद गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिन्हा पर वार करते हुए कहा कि पुत्र मोह में उन्होंने पार्टी को डुबो दिया, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देनी चाहिए। रामगढ़ विधानसभा से जगदानंद सिन्हा के बेटे अजीत कुमार चुनाव लड़ रहे थे। आरजेडी यहां पर तीसरे स्थान पर थी। 4 सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पहले बीजेपी के 78 विधायक थे, लेकिन अब ततरी और रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के 80 विधायक हो गए, जबकि आरजेडी के पहले सबसे अधिक विधायक 89 थे, लेकिन 2 सीट हार जाने के बाद आरजेडी के पास 77 सीट बची है। आजाद गांधी ने कहा कि चुनाव को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे अजीत को ही जीतने में लगे रहे, अपनी पूरी ताकत भी लगाया, लेकिन परिणाम सबके सामने है। पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने कहा कि पुत्र मोह के कारण ही जगदानंद सिन्हा की किसी और सीट को फोकस नहीं कर पाए। उपचुनाव में हार का ये सबसे बड़ा कारण है। उपचुनाव परिणाम ने बिहार में विधानसभा की गणित को बदल ही दिया है। जदयू के पास पहले से 45 विधायक थे, लेकिन अब उसके पास 46 विधायक हो गए। जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी ने विलागंज से आरजेडी के 34 साल पुराना किला ध्वस्त कर दिया। आरजेडी बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव के बेटे को उन्होंने पराजित किया।